जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों हम देख रहे थे हिस्ट्री और हिस्ट्री में प्राचीन इतिहास का। दोस्तों ये आज 10वां पार्ट है जिसमें हम गुप्त वंश के बारे में देखेंगे। और ये सीरीज जो हम चला रहे हैं दोस्तों, ये सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे वो यूपी पुलिस एग्जाम हो, यूपीएसआई पेट जूनियर असिस्टेंट और अदर एग्जाम, सबके लिए साथियों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है। ठीक है, तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। उसके पहले बता दें कि दोस्तों अगर आप संपूर्ण इतिहास पढ़ना चाहते हैं तो हमने एक प्लेलिस्ट बना दिया है, संपूर्ण इतिहास ऑल एग्जाम्स, यूपी पुलिस री एग्जाम, यूपीएसआई यूपीएसआई के नाम से ये हमने बना दी। तो इस पे जाकर के आप सब कुछ दोस्तों पढ़ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हमने पूरा स्टैटिक जीके पढ़ा रखा है यूपी पुलिस के लिए, तो जा करके इसको दोस्तों आप दोहरा सकते हैं। ठीक है, और संपूर्ण हिंदी आप यूपी पुलिस के दोस्तों पढ़ लीजिएगा, बहुत ही शानदार तरीके से कराया हुआ है, तो जा करके एक बार देख लीजिए। उसके अलावा दोस्तों ये हमारी ई बुक है, यानी पीडीएफ स्वरूप आपको मिल जाएगा। पूरा संविधान कहाँ से मिलेगा, तो आपको ज्ञान आरबीएल ऐप पे जाकर दोस्तों इसको परचेस कर सकते हैं, जिसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि ये हमारा सफलता 2.0 बैच है, 5512 पदों के कनिष्ठ सहायक के लिए। बहुत ही शानदार तरीके से दोस्तों ये बैच चल रहा है। ठीक है, तो जाकर के ज्वाइन कर सकते हो दोस्तों 399 रुपये में। ठीक है, अभी इसकी कीमत दोस्तों, इसकी कीमत वैसे 499 रुपये कर दी जाएगी बहुत ही जल्द, तो जाइए जुड़ जाइए दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों जैसे ही आप हमारे ऐप पे जाएंगे, देखिए आपको मिल जाएगा संपूर्ण भारतीय इतिहास, ठीक, ई बुक, और दोस्तों कंप्यूटर बैच भी दोस्तों 199 रुपये में। ठीक, इसके अलावा मेरे दोस्तों स्टैटिक जीके की ई बुक ले सकते हैं, और दोस्तों हमारा सफलता 2.0 बैच, तो जाइए एक बार विजिट करिए, देखिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। साथियों बात करते हैं गुप्त वंश की। देखिए गुप्त वंश की बात करते हैं तो गुप्त वंश में दोस्तों हम बहुत सारे इनके जो राजा थे उनकी बात करेंगे, तो सभी के बारे में बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले दोस्तों गुप्त वंश का काल कब तक रहा, तो आपको बता दें गुप्त वंश 240 से लेकर के 540 ईस्वी तक था। 240 से 540 यानी लगभग 300 सालों तक दोस्तों इन्होंने शासन किया। ठीक है, चलिए अब दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन आपका यहीं से पूछ लेता है कि दोस्तों भारतीय इतिहास का शास्त्रीय युग या स्वर्ण युग के नाम से किस वंश को जानते हैं, तो आप बताइए। गुप्त वंश को जानते हैं। देखिए यूपीएसआई में यही क्वेश्चन पूछ लिया गया है, आरआरबी एनटीपीसी 2021 के एग्जाम में भी यही क्वेश्चन पूछा गया है। और इसकी राजधानी दोस्तों क्या है, तो पाटलिपुत्र। ठीक है, हम पाटलिपुत्र के बारे में दोस्तों पहले से ही बता चुके हैं कि साथियों ये जब मगध की स्थापना हुई थी, उसके बाद दोस्तों जब उदयन बैठे थे हर्यक वंश के, उनके द्वारा पाटलिपुत्र की दोस्तों स्थापना की गई। उसके बाद दोस्तों ये राजधानी चलती रही। मौर्य वंश में भी दोस्तों पाटलिपुत्र राजधानी रही। ठीक है, उसके बाद दोस्तों गुप्त वंश में आते हुए भी पाटलिपुत्र का दबदबा कायम रहा। ठीक है, तो राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र दोस्तों गुप्त वंश की। ये क्वेश्चन आपके एसएससी एमटीएस के 2017 के पेपर में पूछा गया। ठीक है, चलिए उसके बाद दोस्तों अगर मैं चलता हूं आगे देखता हूं कि इसके संस्थापक कौन थे गुप्त वंश के, तो दोस्तों गुप्त वंश के संस्थापक के नाम के बारे में आपको याद रखना है कि श्रीगुप्त। देखिए श्रीगुप्त गुप्त वंश के संस्थापक थे। आपको बता दें कि श्रीगुप्त का जो कार्यकाल था 240 ईस्वी से लेकर के 280 ईस्वी तक, है ना, लगभग 40 साल इन्होंने राज किया। और आपको बता दें कि श्रीगुप्त को गुप्त वंश का संस्थापक बोलते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन भी आपके एसएससी सीजीएल 2022 के पेपर में पूछा गया कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन है, तो कौन हो जाएंगे, श्रीगुप्त लगा दीजिएगा ना, श्री लगा दीजिएगा, उनके आगे गुप्त ही रहने दीजिए। ठीक है, तो श्रीगुप्त क्या हो जाएंगे, गुप्त वंश के संस्थापक। और गुप्त, देखिए श्रीगुप्त ने आदिराज की उपाधि धारण की, ये आपको याद लेना है। उसके बाद दोस्तों श्रीगुप्त के बाद कौन बैठता गद्दी पे, तो घटोत्कच गुप्त आते हैं दोस्तों। देखिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे इनके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। इनका शासनकाल 280 से 319 ईस्वी तक रहा। अब उसके बाद मेरे दोस्तों जो तीसरे शासक हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, चंद्रगुप्त प्रथम। क्या मेरे दोस्तों, चंद्रगुप्त प्रथम दोस्तों 319 से लेकर के 335 ईस्वी तक दोस्तों इनका शासनकाल रहता है। इन्हें हम गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। आपसे पूछेगा कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन है, तो आप श्रीगुप्त बताना। जब संस्थापक पूछेगा श्रीगुप्त बताना, और जब पूछ ले वास्तविक संस्थापक दोस्तों, तो वास्तविक संस्थापक कौन है कि चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, इनकी उपाधि क्या थी, इन्होंने दोस्तों महाराजा धीराज की उपाधि धारण कर ली। और आपको मैं बताऊं इनके बारे में, तो साथियों ये 319 ईस्वी में
गद्दी पर बैठे और 319 ईस्वी को गुप्त संवत के रूप में चला दिया। दोस्तों गुप्त संवत आप जानते होंगे, ठीक है, यूपीएसआई में पूछा गया गुप्त संवत का कार्यकाल क्या था, मतलब कब को माना गया, तो 319 ईस्वी को। ठीक, जैसे आपको कनिष्क के बारे में पढ़ाया था ना, तो शक संवत किसने चलाया था, कनिष्क ने, ठीक है, जो कि हमारे भारतीय सरकार द्वारा इसको अपनाया भी गया है। तो उसी प्रकार से गुप्त संवत दोस्तों कब, 319 ईस्वी में। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन याद रखेंगे। ठीक है, प्रथम गुप्त शासक जिसने चांदी सिक्के चलाए, ठीक है, प्रथम गुप्त शासक जिसने चांदी सिक्के चलाए, चंद्रगुप्त मौर्य ने। इनकी दोस्तों बात करते विवाह की, दोस्तों लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के संग इनका विवाह हुआ। वैसे तो लड़के कुमार लगाते मगर इनके आगे कुमार है और ये लड़की है। ठीक है, तो इनकी शादी यानी चंद्रगुप्त प्रथम की शादी किससे होती है, लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से इनका विवाह हो जाता है। ठीक है, चलिए अब दोस्तों दूसरे शासक आते हैं चंद्रगुप्त के बाद दोस्तों समुद्रगुप्त, और ये शायद दोस्तों चंद्रगुप्त से ज्यादा फेमस थे। ठीक है, इनसे दोस्तों क्वेश्चन आपके एग्जाम में भरे पड़े होते हैं, यानी इनके बारे में तो आपको जरूर याद रखना। ठीक है, चलिए समुद्रगुप्त दोस्तों इनका शासनकाल 335 से लेकर के 380 ईस्वी तक। ठीक है, इनके बारे में बता दूं आपको, तो विसेंट स्मिथ ने दोस्तों इन्हें भारत का नेपोलियन कहा। दोस्तों आपसे पूछेगा भारत का नेपोलियन किसको कहते हैं, समुद्रगुप्त को। बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखिए क्यों नेपोलियन कहा, क्योंकि दोस्तों नेपोलियन जो था वो युद्ध में बहुत मतलब तगड़ा था ना, वो हारता नहीं था। ठीक है, तो दोस्तों आपको बता दें समुद्रगुप्त का भी कुछ ऐसा ही सिस्टम था। ये दोस्तों उत्तर भारत में टोटल दोस्तों 9 और दक्षिण भारत में 12 राजाओं को हरा था, यानी 9 + 12। ठीक, इतने राजाओं को हराया, यानी उत्तर में 9 राजाओं को, उत्तर भारत में 9 राजाओं को हराया और दक्षिण भारत में 12 राजाओं को दोस्तों पराजित किया। इसलिए भारत का नेपोलियन कहा गया इनको दोस्तों। और ये चीजें क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं। एसएससी जीडी 2022 में क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत के कितने राजाओं को हराया था, तो 12। ऐसे क्वेश्चन बनेंगे कि समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत कितने राजाओं को हराया, 9, कितने राजाओं को दक्षिण में हराया, 12, और किसने इनको भारत का नेपोलियन कहा, विसेंट स्मिथ ने। और भारत का नेपोलियन किसको कहते हैं, ये भी क्वेश्चन बनता है, तो समुद्रगुप्त को। ठीक है, चलिए और दोस्तों इसने मतलब समुद्रगुप्त ने दोस्तों इसे परम क्रमांक, कविराज और व्याघ्र पराक्रमांक दोस्तों उपाधि धारण कर ली, मतलब इनसे इन नामों से इनको संबोधित करते हैं। और समुद्रगुप्त दोस्तों एक अच्छा वीणा वादक था दोस्तों, वीणा बजाता था। यही क्वेश्चन आपके आरआरबी एनटीपीसी में पूछ लिया गया, तो यानी वीणा वादक, बहुत अच्छे से वीणा बजाता था। ठीक है, और याद रखेंगे इन्होंने 6 प्रकार की मुद्राएं जारी करी। कितने प्रकार की, समुद्रगुप्त द्वारा 6 प्रकार की मुद्राएं चलाई गई। एक वीणा वादन, फिर गरुड़ के, फिर अश्वमेघ के, धनुर्धारी, परशु और व्याघ्रहरण की मुद्राएं भी इनके द्वारा जारी की गई मेरे दोस्तों। और एक चीज याद रखेंगे दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनका दोस्तों दरबारी था हरिसेन। कौन दोस्तों, हरिसेन दोस्तों समुद्रगुप्त का क्या था, दरबारी था। और आपको बता दें जिसने प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख लिखा, किसने लिखा था प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे बनेगा, आपसे ये पूछ सकता है कि हरिसेन किसका दरबारी था, समुद्रगुप्त का। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किसके द्वारा लिखा गया, समुद्रगुप्त द्वारा। तो ये क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी 2022 में और पेट के एग्जाम 2022 दोनों में पूछे गए हैं। ठीक, और देखिए पेट 2023 में भी क्वेश्चन कैसे बना कि समुद्रगुप्त की प्रशस्ति संस्कृत में एक कविता के रूप में दोस्तों किसने लिखी है, तो किसने लिखी है, हरिसेन ने लिखी दोस्तों। ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस तरीके से पूछा गया आपके एसएससी यूपी SSC पेट 2023 का भी लेटेस्ट जो एग्जाम हुआ था। ठीक है, पेट का। तो यार कहेंगे कि समुद्रगुप्त की प्रशस्ति संस्कृत में एक कविता के रूप में किसने लिखी, तो हरिसेन द्वारा दोस्तों ये रचित थी। आपके पेट 2023 के पेपर में पूछा गया। और इसके पास दोस्तों एक संगठित नौसेना भी थी, यानी कि समुद्र, देखिए नाम ही समुद्रगुप्त है तो नौसेना दोस्तों पानी वाली सेना भी थी। ठीक है, चलिए एक दोस्तों अभिलेख आपको पढ़ाते हैं, एरण अभिलेख। एरण अभिलेख दोस्तों याद रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है। एरण अभिलेख दोस्तों ये सागर एमपी में पड़ता है, मध्य प्रदेश के सागर जिले में पड़ेगा। भानुगुप्त द्वारा जारी किया गया दोस्तों। और याद रखेंगे ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है अभिलेख, क्योंकि दोस्तों इसमें सबसे पहले सती प्रथा का उल्लेख किया गया था। ठीक है, सती प्रथा का उल्लेख दोस्तों किसमें किया गया, दोस्तों एरण अभिलेख में। ठीक है, ये यूपीएसआई में पूछा गया है। और देखिए एक चीज आप बताइएगा कि सती प्रथा का अंत दोस्तों किस गवर्नर जनरल के समय किया गया, ये अगर आपको पता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक, चलिए अगला है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। किसके बारे में दोस्तों, अब देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। देखिए चंद्रगुप्त प्रथम देख चुके हैं, समुद्रगुप्त देख लिया, आप चंद्रगुप्त द्वितीय देखते हैं, ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनसे भी क्वेश्चन बहुत पूछे आते हैं। पहली चीज इनको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहते हैं।
चाहे आप चंद्रगुप्त द्वितीय कह लें या फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कह लें दोस्तों। आपसे ये भी पूछेगा कि किनको दोस्तों विक्रमादित्य के नाम जानते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय को दोस्तों। ये आपके आरआरबी एनटीपीसी 2021 से पूछा गया। विक्रमांक भी इनको बोलते हैं। परम भागवत की उपाधि दोस्तों धारण की इन्होंने, परम भागवत की उपाधि धारण की। ये यूपी पीसीएस 2015 के एग्जाम में पूछा गया और दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी में भी पूछा गया। तो याद रखेंगे इनके नाम विक्रमादित्य, विक्रमांक, परम भागवत, ये किसके हैं उपाधियां, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के। इनकी दोस्तों द्वितीय है तो दो राजधानियां हैं, कौन कौन सी, पाटलिपुत्र और फिर उज्जैन। पाटलिपुत्र उज्जैन, पाटलिपुत्र उज्जैन। इनकी पुत्री का नाम प्रभावती गुप्त था दोस्तों। याद रखेंगे ये क्वेश्चन दोस्तों लेटेस्ट चल ही रहा है और बहुत ही तेजी से दौड़ रहा दोस्तों, ये इसको तो याद ही रखना है कि प्रभावती गुप्त किसका नाम था, चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटिया का ना, द्वितीय की बेटिया का क्या नाम था, प्रभावती गुप्त। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखिए इलाहाबाद हाईकोर्ट 2022 से पूछेगा, एसएससी सीजीएल 2022 से पूछेगा, अभी दोस्तों यूपी पुलिस में भी पूछ लिया गया 2024 का। ठीक है, तो याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए अब दोस्तों इसने शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को हराया और सकारी की उपाधि धारण कर ली। देखिए सकारी की उपाधि भी धारण कर ली, क्यों, क्योंकि शक शासक रुद्र सिंह को इन्होंने हरा दिया था। ठीक है, और सर्वप्रथम चांदी का सिक्का चलाया। इन सिक्कों पर दोस्तों गरुड़ अंकित का मतलब गरुड़ अंकित दोस्तों चांदी सिक्के सबसे पहले किसने चलाया, चंद्रगुप्त द्वितीय ने दोस्तों। ये यूपीएसआई 1999 में पूछा गया। ठीक है, चलिए इसके समय प्रथम चीनी यात्री फाहियान आया दोस्तों। मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों कि फाहियान किसके समय आया, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, जो कि भारत में दोस्तों कब से कब तक आया, तो दोस्तों समझिएगा कि भारत आया जो कि दोस्तों 399 से लेकर के 414 ईस्वी तक भारत में रहा। और ये क्वेश्चन दोस्तों आपके पेट 2021 में, एसएससी सीएचएसएल 2021 में और यूपीएसआई मृतकाशी 2016 के पेपर में पूछा गया कि फाहियान दोस्तों किसके समय आया, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। ठीक है, चलिए और फाहियान के दोस्तों पुस्तक का नाम क्या था, फाक्यों की, फाहियान से फाक्यों की फाहियान, ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, और इसके यहाँ भी दोस्तों नौरतन रहते थे। इसके दरबारियों का नाम दोस्तों नौरतन थे, आपको पता है बीरबल के यहाँ भी नौरतन रहते थे, सॉरी अकबर के यहाँ भी नौरतन थे और इसके यहाँ भी नौरतन थे। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखिए पेट में पूछा गया 2022 में, एसएससी सीपीओ में पूछा गया और आरआरबी एनटीपीसी में। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन और आपसे पूछेंगे कि अष्टप्रधान, ठीक है, अष्टप्रधान किसके यहाँ थे, अष्टप्रधान किसके यहाँ दरबारी थे और अष्टदिग्गज किसके यहाँ दरबारी थे दोस्तों। ये भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, अष्टप्रधान और अष्टदिग्गज किसके दरबारी थे। देखिए नौरतन तो हमने बता दिया कि आपके अकबर और चंद्रगुप्त द्वितीय दोनों के यहाँ थे। अब अष्टप्रधान और अष्टदिग्गज आप सभी कमेंट बॉक्स में करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आप देखते हैं नौ रत्नों के बारे में देखते हैं। तो पहले है कालिदास जी, इनके यहाँ थे, है ना। नौ रत्न कौन कौन से थे, पहला कालिदास, और कालिदास जी को भारत का शेक्सपियर कहते थे। ये आपके यूपीएसआई में पूछा गया। इनके महाकाव्य की बात करते तो रघुवंशम कुमार संभव, ठीक है, रघुवंशम कुमार संभव दोस्तों। ठीक है, और खंड काव्य दोस्तों दो हैं, मेघदूत और ऋतुसंहार, और नाटक दोस्तों अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम और माल विकाग्न मित्र दोस्तों। और यहां से भी क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस में पूछे गए दोस्तों इन रचनाओं में से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दूसरा दोस्तों धन्वंतरी दोस्तों, ये देखिए क्वेश्चन क्या पूछेगा कि धन्वंतरी क्या थे, एक चिकित्सक है, क्या है, चिकित्सक। और तो धन्वंतरी पुरस्कार भी दिया था, तो चिकित्सक क्षेत्र में ये पुरस्कार भी दिया था, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, और यूपीएसआई में पूछा गया कि धन्वंतरी दोस्तों किस संबंधी चिकित्सक हैं, किसके दरबारी हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय के, नौरत्नों में से एक। तीसरे दोस्तों देखिए वराह मिहिर दोस्तों, इनकी रचनाएं बृहत संहिता, पंच सिद्धांतिका और वज्रात्रक, है ना, याद रखेंगे। और अमर सिंह इनकी रचना अमर कोश, और छपड़ा जो थे दोस्तों वो ज्योतिष थे, क्या थे, छपड़ा क्या थे, ज्योतिष। और पांचवे हो गए, और छठवें घट करपक दोस्तों ये मुख्य सलाहकार थे इनके। शंकु थे दोस्तों वास्तुकार थे, और बेताल भट्ट दोस्तों ये जादूगर थे, इनकी रचना दोस्तों बेताल, है ना, सिंहासन पतीसी आपने सुना होगा। और वररुचि दोस्तों व्याकरण का आचार्य थे दोस्तों, आपको बता दें संस्कृत में इन्होंने व्याकरण लिखा। ठीक है, याद रखेंगे कि नौ रत्न में से नौ के नौ नाम दिखाए थे, कालिदास, धन्वंतरी, बराह मिहिर, अमर सिंह, छपड़क और घट करपक, शंकु, बेताल भट्ट और वररुचि। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए अब दोस्तों आपको बता दें कि आर्यभट्ट भी इनके ही समकालीन थे, किसके, चंद्रगुप्त द्वितीय के। आर्यभट्ट इनके समकालीन थे दोस्तों। आर्यभट्ट की पुस्तक दोस्तों सूर्य सिद्धांत, जिसमें दोस्तों पाई, है ना, शून्य और रूट का भी के बारे में उल्लेख मिलता है। चलिए उसके बाद कुमार गुप्त प्रथम देख लेते हैं। इनको महेंद्रादित्य भी कहते हैं। इनकी दोस्तों शासनकाल कब से कब तक था, 415 से 455 ईस्वी तक। इनके शासनकाल दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एसएससी जीडी में पूछा गया और आरआरबी एनटी पीसी में भी पूछा गया। और कुमार गुप्त ने अश्वमेध यज्ञ दोस्तों, और अश्वमेध देखिए अश्वमेध यज्ञ की शुरुआत की, और दोस्तों अश्वमेध यज्ञ की मतलब अश्वमेध प्रकार के मुद्राएं भी चलाई। ठीक है, और कुमार गुप्त के समय सर्वाधिक गुप्तकालीन
गुप्तकालीन अभिलेखों की संख्या प्राप्त हुई, जिनकी दोस्तों कितनी है 18। सबसे ज्यादा गुप्तकालीन अभिलेख किसके समय मिले, तो कुमार गुप्त के समय के कितने मिल चुके हैं 18। ठीक है, तो ये चीजें याद रखना दोस्तों, इसमें नालंदा विश्वविद्यालय इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। अगला है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त की बात कर लें दोस्तों, हुड़ों का आक्रमण किसके समय में हुआ, तो स्कंदगुप्त के समय दोस्तों हुड़ों का आक्रमण हुआ था। ठीक है, हुड़ों का आक्रमण स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था। और दोस्तों इसने सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण के लिए गिरनार के प्रशासक दोस्तों चक्रपालित को नियुक्त किया था। तो ये आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया और कई बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिल जाता है। ठीक है, और भीतरी स्तंभ शिलालेख दोस्तों स्कंदगुप्त से संबंधित है, ये आपके यूपीएससी 2017 में पूछा गया। चलिए गुप्तकालीन कुछ मंदिर देखते हैं दोस्तों, यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। क्या गुप्तकालीन मंदिर जो हैं यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा था। चलिए इनके बारे में हम देख लेते हैं। पहला है एरण्य का विष्णु मंदिर दोस्तों, ये कहां पड़ेगा, तो एरण्य सागर जिला मध्य प्रदेश में पड़ेगा। ठीक है, चलिए दूसरा बुमरा का दोस्तों शिव मंदिर कहां पड़ेगा, तो बुमरा दोस्तों पड़ता है सतना जिला, है ना, सतना जिला एमपी में। ठीक है, सांची का मंदिर दोस्तों कहां पड़ेगा, सांची मध्य प्रदेश में दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया। ठीक है, चलिए तिगवा का कंकाली देवी मंदिर जबलपुर मध्य प्रदेश में दोस्तों। भीतरगांव का कृष्ण मंदिर दोस्तों, ये अभी आप देख सकते हैं जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया था। ठीक है, सॉरी ये दशावतार वाला। ठीक है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर दोस्तों जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया था, ललितपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तो ये चीजें आपको इनके गुप्तकालीन मंदिर भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आपको पता यूपी में दोस्तों 3 गुप्तकालीन मंदिर हैं। पहला भीतरगांव, है ना, ये दोस्तों कानपुर में। दूसरा दोस्तों देवगढ़ का दशावतार है, और दोस्तों तीसरा है भीतरी मंदिर गाजीपुर में, है ना, भीतरी। ये 3 दोस्तों आपके यूपी में मिल जाएंगे। ठीक है, गुप्तकालीन मंदिर। चलिए गुप्तकालीन साहित्य की बात कर लें तो साथियों, गुप्तकालीन साहित्य की बात करें दोस्तों, विष्णु शर्मा की क्या है पंचतंत्र है, ये पेट में पूछा गया। शूद्रक के दोस्तों मृच्छकटिकम दोस्तों एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, वात्स्यायन का दोस्तों कामसूत्र, देखिए ये क्वेश्चन आपके इसी साल दोस्तों जो पुलिस का पेपर है 2024 में, इसमें पूछा गया और यूपीएससी में पूछा गया। ठीक है, भास्कराचार्य की बात कर ले, इनकी सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती दोस्तों, ये यूपी जीआईसी एग्जाम में पूछा गया 2017 में। दंडिन की वो दोस्तों 10 कुमार चरित्र और काव्य दर्शन दोस्तों। ठीक, और सिद्धसेन की न्यायावतार है। चरक की दोस्तों चरक संहिता मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, चरक की क्या है, चरक संहिता ये क्या है दोस्तों, ठीक है, वैध है। ठीक है, आर्यभट्ट की ये खगोलवेत्ता, ज्योतिषविद और गणितज्ञ है दोस्तों। ये क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस 2009 में पूछा गया था कि आर्यभट्ट क्या है दोस्तों, उसमें खगोलवेत्ता था। ठीक, इनकी रचना क्या है, आर्यभट्टियम। बीजगणित के क्षेत्र में इनका बहुत बड़ा योगदान है, ये भी आपके आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया। विशाख दत्त दोस्तों मुद्रा राक्षस यूपीएससी में पूछा गया, और बराह मिहिर की बृहत संहिता और पंच सिद्धांतिका। ठीक है, चलिए वही बात कर ले और दोस्तों कुछ क्वेश्चनों की। तो साथियों गुप्तकालीन अजंता की गुफाएं कहाँ है, औरंगाबाद दोस्तों, जिसको हम संभाजी महाराज नगर शायद कर दिया गया है, वहां पर दोस्तों स्थित है, जिसे 1983 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया, यूपीएससी 2021 में पूछा गया। जातक कथाएं आपको पता है, अजंता गुफा की चित्रकारी और मूर्ति कलाओं संबंधित दोस्तों, जो कि गुप्त काल से संबंधित है। ठीक है, ये आपको दोस्तों याद रखना है। एसएससी जीडी 2021, यूपीएससी 2021 और यूपी पुलिस 2009 में पूछा गया दोस्तों, ये गुप्त काल से संबंधित है अजंता गुफाएं। ठीक है, जातक कथाएं दोस्तों अजंता गुफा की चित्रकारी और मूर्ति कलाओं से संबंधित है, याद रखेंगे। अजंता गुफाएं दोस्तों गुप्त काल से ही संबंधित है। ठीक है, गुप्त काल में सोने के सिक्के को दीनार कहते थे, ये क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी में पूछ लिया गया है। और प्रशस्ति में गुप्त वंश के शासकों ने अपनी उपलब्धियां लिखी दोस्तों, ये आपके एसएससी CHSL 2021 में पूछ लिया गया है। आई होप दोस्तों आपको ये सारी चीजें बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आई होंगी। ठीक है, और दोस्तों कुछ चीजें आपको बता दें, जैसे विक्रम संवत दोस्तों कब मनाएगा, तो 78 ईसा पूर्व में। ठीक, 78 ईसा पूर्व को विक्रम संवत नाम से। शक संवत दोस्तों कनिष्क द्वारा चलाया गया। ठीक, और गुप्त संवत दोस्तों अभी हमने बताया गुप्त वंश द्वारा। ठीक, और कलचुरी संवत दोस्तों 248 ईसा पूर्व द्वारा चलाया गया। तो इनको भी आपको डेट याद रखना दोस्तों, पेट में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यूपीएससी में भी पूछे गए हैं कई बार। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको बहुत अच्छे शानदार तरीके समझ में आ गया होगा। चलिए थैंक यू दोस्तों। और उसके पहले बता दें दोस्तों, आप जाइए, अगर आपको इतिहास पढ़ना तो इतिहास पढ़ लीजिएगा, पूरा प्लेलिस्ट हमने बना दी है स्टैटिक जीके और हिंदी की। ठीक, इसके अलावा दोस्तों हमारा ये जो ई बुक है यानी पीडीएफ दोस्तों, इसमें आपको ज्ञान आरबीएल ऐप पे जाइए, वहाँ से परचेज कर लीजिए दोस्तों। इसमें आपको देखिए प्राचीन इतिहास मिल जाएगा, मध्यकालीन मिल जाएगा और आधुनिक इतिहास, और इसके अलावा आंदोलन भी सारा चीज़ें इसमें मिल जाएंगी, जा करके एक बार देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों हमारा सफलता 2.0 बैच है जूनियर असिस्टेंट के लिए 5512 पदों के लिए बेहतरीन तरीके से। अभी दोस्तों इसका प्राइस आप देख सकते हैं दोस्तों, नहीं तो 499 रुपये कर दिया जाएगा, तो जल्दी करिए दोस्तों, जा करके देख सकते हो। कोई जानकारी दोस्तों इस नंबर पे हमसे पता कर सकते हैं। चलिए थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।